संघर्ष करना, कोशिश करना एक इंसान की सबसे बड़ी खूबी है। चाहे संघर्ष जीने का हो या फिर चाहे मृत्यु तक इंसान संघर्ष ही करता रहे, हर बार परिणाम अपने हाथ में नहीं होते। अक्सर संघर्षों के बाद भी सफलता नहीं मिल पाती। परिश्रम करके परिणामों को बदला जरूर जा सकता है, पर हर कोशिश का परिणाम सफलता नहीं होती। चाहे अपने संघर्षों का परिणाम हार ही क्यों ना हो, पर उस हार में भी इंसान की ही जीत होती है, क्योंकि हार से इंसान बहुत कुछ सीखते हैं। ये सब मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा ही कुछ अपने साथ आज से 2.5 साल पहले हुआ। इस पूरी कहानी को अच्छे से समझने के लिए आज से लगभग 2.5 साल पीछे चलते हैं। वो तारीख थी 14 मई 2022, जब मैं और मेरे साथ 2 और लोग नंदाकुंड के ट्रैक में निकले। ये सफ़र हमने बिरथी गांव के पास से शुरू किया और शुरुआत के 2 दिन कब गुजर गए पता भी नहीं चला। पर यात्रा के तीसरे दिन रंथन टॉप के बाद आगे का रास्ता पूरा बर्फ से ढका हुआ था, जिस कारण कोशिशों के बाद भी हम नंदाकुंड नहीं पहुंच पाए। फिर भी रंथन टॉप और सुदुमखान को जैसे तैसे पार करके हम राली टॉप नाम की जगह में पहुंचे, जहां से नंदाकुंड अपने ठीक सामने था। कुंड के इतने करीब आकर भी हम कुंड नहीं पहुंच पाए और संघर्षों के बाद भी मुकाम हासिल नहीं कर पाए। वापस लौटते हुए मैंने खुद से एक वादा किया कि अगर आज यहाँ से सही सलामत वापस लौट गया तो एक दिन वापस यहाँ पे आऊँगा और इस अधूरी यात्रा को पूरा ज़रूर करूँगा। आज तक मैंने ज़िंदगी में जितने भी ट्रैक्स किए हैं, मेरी ज़िंदगी की सबसे कठिन यात्राओं में सबसे ऊपर नंदाकुंड का ही नाम है। उस यात्रा में कुछ ऐसे मोमेंट्स थे जो अगर आज कैमरे में कैप्चर हुए होते तो तब की बात कुछ और ही होती। उस कहानी को गुजरे आज 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और आज फिर से मैं उसी स्थान पर खड़ा हूँ, लेकिन इस बार की मंजिल नंदाकुंड से भी बहुत मुश्किल रहने वाली है। तो गाइस कालागुदी पास सीरीज़ के 4थे अध्याय में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है इस यात्रा के पिछले 3 अध्याय आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। आज की तारीख थी 7 अक्टूबर 2024 और अपनी आज की सुबह सुदुमखान में पंचाचूली के अद्भुत नज़ारों के साथ हुई। आज इस यात्रा का 5वां दिन था और आज का प्लान सुदुमखान से नंदाकुंड होते हुए भीमदाबली नाम के स्थान में रुकने का बना। आज का ट्रैक बहुत ज़्यादा तो नहीं था, पर आगे एक ऐसा नज़ारा अपने इंतज़ार में था जिसको देखकर अपने बुलंद हौसले भी मानो फीके पड़ गए। देखो यहाँ पे अपनी कैंप साइट थी, इस पत्थर के नीचे ऊपर कहीं से आए थे और सामने पे यहाँ पंचाचूली। देखा ये फुल जूम है, धूप सेकने आएंगे। तो ये फुल जूम होने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे कहीं पे देखिए एक थार दिखाई दे रहा है, हिमालयन थार, और एक उसके पीछे है ना, हाँ पत्थर के वहाँ पे देखो मुंडी दिख रही है और दोनों हमारी तरफ देख रहे हैं। इस चट्टान में 2 दिखाई दे रहे हैं जो हमारी तरफ देख रहे हैं। और ये देखे हैं राली टॉप की तरफ जो कहीं सामने पे है, उस जगह पे देखिए पीछे वाला जो टॉप है वो राली टॉप है, वहीं से पीछे जाना है अपने को आज। तो कल रात दादा को थोड़ा सा बुखार टाइप का भी आया। अगर मैप के थ्रू आज का ट्रैकिंग रूट आपको दिखाऊं तो आज अपनी इस यात्रा का 5वां दिन था और अपना आज का ट्रैक सुदुमखान से शुरू हुआ। सबसे पहले हमको सुदुमखान से लगभग 2 किलोमीटर चलकर राली टॉप पहुंचना था, जहां से नंदाकुंड अपने ठीक सामने था। राली टॉप पहुंचने के बाद राली टॉप से लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद नंदाकुंड होते हुए भीमदाबली पहुंचना था। भीमदाबली कालागुदी के पहाड़ की तलहटी में लगभग 4050 मीटर की ऊंचाई में स्थित एक ऐसी जगह है जिसको कालागुदी पास का बेस कैंप भी माना जा सकता है। भीमदाबली पहुंचने के बाद लगभग 5300 मीटर ऊंचाई के कागुदी पर्वत शिखर को ठीक सामने देखा जा सकता था। ये दिखाई दे रही है मैकटोली, ये वाली, और इधर पे पवाली द्वार, और इधर जाना है हमको। और जो अड्डा था अपना इस जगह पे था वो ये। तो धूप सेकने अभी सभी लोग इस जगह पे आए हैं। पहाड़ भी काफ़ी प्यारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से, ऐसा नज़ारा है कुछ यहाँ से। और जैसे ही धूप आई है मानो रौनक लौट आई है। तो सारा सामान पैक करने के बाद वक्त हो गया इस उड़ियार को छोड़ने का, इस पत्थर की शरण से अपने आज के ट्रैक को शुरू करने का। तो आज का ट्रैक मेरे ख्याल से
2-3 घंटे में हम आज नंदाकुंड पहुंच जाएंगे। तो निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से राली टॉप तक मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, मतलब राली टॉप तक तो मैं पहले भी गया हूँ, और उसके बाद का रूट अनएक्सप्लोर्ड रहने वाले हैं। तो चलते हैं आगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे रुके थे इस पत्थर पे कल। यहाँ से ऊपर आने के बाद अब जा रहे हैं आगे के ट्रैक में। यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब है, ख़राब मतलब कि पाला पड़ा है तो पैर बहुत फिसल रहे हैं, ध्यान से चलना पड़ रहा है। ये देखो, ये पूरा सफ़ेद हो रखा है पत्थर, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पूरा पाला है। दिखाता हूँ एक बार, ये देखो ये पूरा पाला है। ये यहाँ पे देखो एक मंदिर सा बना हुआ है, आजकल में ही बने हैं। इस स्थान पे जाने पहले हमको यहाँ पे 2 मिनट का रेस्ट लिया है। पिछली बार जब मैं इस ट्रैक में आया था तो इस वाले पहाड़ तक गया था, यहीं तक जा पाया था तब। ये है राली टॉप और यहीं से देखा था। इसके पीछे नंदाकुंड है, इस पहाड़ के पीछे। कुछ ऐसी बातें जिनको गुजरे बहुत समय हो चुका था, वापस इन रास्तों में चलकर वही पुरानी यादें मानो फिर से ताज़ा हो गई। राली टॉप अपने ठीक सामने था, पर धीरे धीरे आगे बढ़ना भी मुश्किल होता जा रहा था। चलते चलते राली टॉप से पहले हम एक ऐसे स्थान पे पहुंचे जहां चारों तरफ देखने पर दूर दूर तक बस बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिए। इतने सारे पत्थर मैंने छिपला केदार में देखे थे और इसी ट्रैक में देखे हैं इकट्ठा। फाइनली आ चुका है मंदिर, यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे रेस्ट लेते हैं। कालागुदी नामिक ग्लेशियर। सुबह के 9 बजे सुदुम खान से चलने के बाद 9:40 पे हम राली गेट पे पहुंचे। राली टॉप नंदाकुंड ट्रैक में कुंड से पहले आने वाला वो स्थान है जहां से कुंड लगभग 3 किलोमीटर रह जाते हैं। जैसे ही हम राली गेट के पास पहुंचे, अपने सामने अपने को वो पहाड़ दिखाई दिया जिसको फतह करने के सपने लिए हम यहाँ तक पहुंचे थे। इस स्थान से कालागुदी पास की वो झलक बहुत भयानक दिखाई दी। अपने सामने लगभग 5300 मीटर ऊंचाई का एक ऐसा काला पहाड़ था जिसको पहली दफ़ा देखकर यकीन करना मुश्किल था कि कल हमको इसी पहाड़ में चढ़ना था। जैसे ही हरीशदा ने इस स्थान से कालागुदी के विशाल पहाड़ को देखा, उनके चेहरे पर भी वो चिंता की लकीरें दिखाई दी जो आखिरकार बाहर आ ही गई। राली पहुंचते ही हरीशदा ने बोला, कालागुदी पास तक जा पाना बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मुझे कहीं भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। कुछ समय पहले तक कालागुदी जाने का रास्ता हुआ करता था जो अभी के समय भूस्खलन में टूट चुके हैं। सच कहूँ तो आगे जाने का ऐसा ही लग रहा है। हरीशदा से कुछ ऐसी बातें सुनकर बहुत डिमोटिवेशन फील हुई क्योंकि हमसे एक्सपीरियंस ट्रैकर जो ये ट्रैक पहले भी एक बार कर चुके थे, उनके मुंह से ये सब सुनने के बाद हिम्मत टूटना स्वाभाविक सी बात थी। तभी तो कह रहा था मैं, मतलब आज कल बकरी आने के बाद जो टूटा है, जब तो किस रास्ते चलेंगे हम करके, इधर उधर से भी कहीं नहीं था। जिसमें कटोरा वाला गहरा दिख रहा है ये भी टूट गया ऊपर से। वहाँ से हमने चढ़ना था ऊपर को, रास्ता था पहले घास आज ऐसी था थोड़ा बहुत, और नाला बन गया, ये पूरा नाला बन गया। तो इस जगह पे पहुंचने के बाद अपनी मंजिल दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पे ना नंदाकुंड है जहाँ छाया है, जहाँ पे पहाड़ है इसके पीछे इस वाले गैप में नंदाकुंड है, बस पास पे ही है। और कल अपने को यहाँ से ये चढ़ना था, पर दादा बता रहे हैं कि रास्ता टूटा हुआ है आगे का। आज से कुछ दिन पहले हमको रास्ते में एक भाई जी मिले थे। उन्होंने भी बताया था कि आगे शायद कागुड़ी पास का रास्ता टूटा हुआ है।
तो जो बीच में ये पानी कैसे आ रखे हैं, बीच में गाल टाइप की, यहीं से जाते थे पहले ऊपर? हाँ यहीं से जाते थे ऊपर। ये टूट पड़ा है आजकल। ये बारिश हुई थी सितंबर 1-2 को। जहाँ पे ये है, यहाँ से हमको चढ़ाई शुरू करनी है कल कालागुदी की। और देखिए ऊपर कितना खड़ा पहाड़ है, जो बीच में राड़ा सा दिखाई दे रहा है आपको, नाला आता हुआ, यहीं से ऊपर जाना है। फिर इन चट्टानों के बीच से यहाँ से ऊपर कहीं इसको क्रॉस करके जोहार वैली। पर दादा के अनुसार तो रास्ता पूरा टूटा हुआ है। और वहाँ पे दिखाई दे रही है वो देखिए नामिक ग्लेशियर, यानी हीरामणि की चोटी। इसको दंगथल रेंज भी बोला जाता है। 6050 मीटर ऊंचाई की चोटी है, जहाँ से रामगंगा नदी निकलती है। यहाँ कहीं से आए हम, इधर से इस गेट से होते हुए। यहाँ से देखिए इस साइड पे पंचाचूली दिखाई दे रही है यहाँ कहीं, और रास्ता यहीं से जा रहे हैं। ऐसे 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 जाना है हमको। यहाँ से फिर उधर कहीं है रास्ता, और इसके पीछे कहीं कुंड है, और अपनी कैंप साइट उधर कहीं रहने वाली है, या इस वाले में या फिर इस वाले में। और यहीं से हमको पास चढ़ना है, यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, फिर यहाँ से इस वाले पे से थोड़ा दाएं ऐसे। और इधर दिखाई दे रहा है नामिक ग्लेशियर। तो इस साइड आके यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई दिया इस साइड का। जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो इस वाले टॉप पे गया था, तब यहाँ से दिखाई था आपको इस साइड के नज़ारे। और आज यहाँ से आगे बढ़ने का पहली बार चांस मिला है। जब पिछली बार आया था तो यहाँ पूरी बर्फ़ थी इस वाले में। तो सामने ये है नामिक ग्लेशियर। और जितने भी लोग नामिक ग्लेशियर या हीरामणि ग्लेशियर का ट्रैक शुरू करते हैं वो लोग बस इसी पॉइंट तक आ पाते हैं, यहीं तक। क्योंकि इससे आगे फिर बहुत बार दादा ने बताया कि कोशिश भी की है गांव वालों ने यहाँ से आगे इस ग्लेशियर तक जाने की, नामिक ग्लेशियर के जड़ तक जाने की। पर ऐसी चट्टानें इस वाले में देखिए कि वो रास्ता नहीं मिला उनको कहीं से भी। दादा बता रहे थे कि एक बार यहाँ से ट्राई किया, वो कुछ आगे तक भी गए इसको पार करके, पर यहाँ से उनको आगे बहुत चट्टानें दिखाई दी, जिस कारण से वो ग्लेशियर तक नहीं पहुँच पाए। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ शायद अभी से कोई भी लोकल वाला ग्लेशियर की जड़ तक नहीं पहुँचा है ऐसे, क्योंकि पूरी चट्टानें हैं। और जो कागुड़ी पास है ये पीछे एक रिज लाइन के थ्रू इस पहाड़ी से जुड़ा हुआ है। ये वही पहाड़ी है नामिक ग्लेशियर वाली, जिसको मैंने बहुत वीडियोज़ में आपको दिखाया है। तो टाइम हो गया यहाँ से आगे बढ़ने का, तो चलते हैं यहाँ से। पहुँचते पहले नंदा कुंड, उसके बाद कैंप वैम्प सेटअप करेंगे आगे चल के। दादा लोग चले गए आगे को, हम भी निकलते हैं। और दादा लोगों ने तो उम्मीद कम सी कर दी है इस पास के पूरा होने की, क्योंकि दादा बता रहे हैं कि जो ये बीच में सफ़ेद वाला एरिया है यहाँ पे, ये पहले ऐसे नहीं था। यहाँ पे पूरा ऊपर से ये नाला वाला आया है, जिस कारण से पूरा रास्ता टूटा हुआ है। और इसके बाद ऊपर वाला जो कटोरा है, यहाँ पे भी एक जगह पे चट्टान में पतला सा रास्ता था, वो भी टूटा हुआ है बता रहे हैं। तो उम्मीदें कम सी लग रही हैं, पर ट्राई ज़रूर करेंगे एक बार ऊपर जाने की। पहले तो वहाँ चलना है, इस जगह पे रहने वाला अपना टेंट, यहाँ पे, और नंदा कुंड कहीं इस बीच में। तो यहाँ से आए ऊपर से कहीं से, और अब यहाँ से सामने जाना है, यहाँ से नीचे जाना है पहले, फिर सामने रास्ता दिखाई दे रहा है ऐसे 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 यहाँ तक। और कल यहाँ से ऊपर चढ़ना है इस वाले में। और टॉप जो है कागुड़ी भेल पास का कालागुदी का, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसकी हाइट रहती है 4800 मीटर, और यहाँ 5400 मीटर लगभग। कालागुदी का पहाड़ एक रिज लाइन के थ्रू हीरामणि यानी नामिक ग्लेशियर के पहाड़ से जुड़े है, जिस कारण जो भी लोग नामिक ग्लेशियर देखने आते हैं वो लोग भी इसी स्थान तक जाते हैं। अगर मैप की मदद से दिखाऊं तो नंदाकुंड और भीमदाबली के थोड़ा सा आगे जाने पर कालागुदी पास के बेस तक पहुंचा जाता है, जहां से पास की चढ़ाई की जाती है। नामिक ग्लेशियर कालागुदी पीक के बेस से कुछ दूरी पर स्थित है, जहां पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है, जिस कारण जो भी लोग नामिक ग्लेशियर देखने आते हैं वो लोग कालागुदी के बेस को ही 0 पॉइंट बताते हैं। बहुत बार आसपास के गांव के कुछ साहसी लोगों ने ग्लेशियर तक पहुंचने के प्रयास भी किए हैं, पर मानो इन चट्टानों को पार करके आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं मिला। अगर मैप में आप देखो तो इस स्थान पर नामिक ग्लेशियर है, जहां से रामगंगा नदी की सबसे बड़ी और मुख्य धारा निकलती है। ग्लेशियर के आसपास के स्थानों से और भी सहायक धाराएं आकर रामगंगा में मिल जाती हैं, जिनमें से एक धारा भीमदाबली से जन्म लेती है, जहां अपना आज का पड़ाव रहने वाले हैं।
राक्षस जैसे जंगली के लोग ढले और जंगल के ही। ऐसे 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 यहाँ पहुँच चुके हैं और अब यहाँ से देखो इसके पीछे, इस तप्पड़ के पीछे कुंड। दूर से ये वाली ढलान मैंने आपको दिखाई होगी, चढ़ाई, ये बहुत नज़दीक लग रही थी, लेकिन अभी पीछे से यहाँ पे आए तो देख रहे हैं कि एक और है बीच में ऐसे घाटी, उसके बाद है वो चढ़ाई। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए हीरामणि होम स्टे लिखा हुआ है। हाइट है 4022 मीटर। तो इस वक्त हम लोग 4000 मीटर की ऊंचाई में ट्रैक कर रहे हैं। सांस बहुत फूल रही है। तो यहाँ पे से देखिए बहुत दूर आ चुके हैं, पूरे पत्थर ही पत्थर हैं यहाँ पे। अगर आए कहाँ से बताऊँ तो पीछे कहीं से यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से सामने एक पत्थर है, वहाँ से ऊपर इस गैप में कहीं नंदा कुंड है और हमने कैंपिंग थोड़ा सा आगे करनी है। तो लगभग पहुँच ही चुके हैं, थोड़ा सा चलने हैं। यहीं से इस बीच के गैप में नंदा कुंड है और अभी हम सीधे आगे पहले कैंप साइट तक जा रहे हैं जहाँ पे पानी है, क्योंकि वहाँ पे जाके हाथ मुँह धोएंगे, उसके बाद ही नंदा कुंड को आएंगे। तो जहाँ पत्थर दिख रहे हैं इसके आगे कहीं पे नंदा कुंड है और रास्ता इधर को जा रहे हैं। तो यहाँ चलते हैं पहले, फिर वापस आएंगे यहाँ के लिए। पहुँच चुके हैं अपनी कैंप साइट पे। देखिए पानी जा रहा है अलग अलग धारों से होते हुए और सामने पे कागुड़ी है, इसी को क्रॉस करना है हमने कल, इस वाले इससे ये नीचे से इसको ऊपर क्रॉस करना है। और यहाँ कहीं कैंप साइट रहेगी अपनी। भोलेनाथ की और माँ नंदा की कृपा से अभी तक का पूरा सफ़र बहुत अच्छा गया। इस स्थान का नाम दादा बता रहे हैं भीमदावली है। भीमदावली ना, जहाँ पर हमें बैठे, जहाँ पर हम वो उधर से शुरुआत वहाँ तक। भीम ने क्या किया बोला यहाँ पे? भीम ने जो है एक दिन आके इसमें मारा होगा दाबली से, दाबली से बैठ के किस्म का आपको बताया चूटने वाला। अच्छा, भीम ने मारा, तो ये निशान अभी भी ये निशान ये है। आज का ट्रैक सुबह के 9 बजे शुरू करने के बाद दिन के 12:30 बजे हम अपने आज के पड़ाव में पहुंचे। इस वक्त हम लोग लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे भीमदावली नाम के स्थान में थे, जो कालागुदी पास की तलहटी में स्थित था। इस स्थान पर दूर कहीं पानी का एक स्रोत था, जहां से कुछ धाराओं में पानी बहकर अपनी कैंप साइट की ओर आता। हरिश्दा के अनुसार इस स्थान पर पहले एक पुराना कुंड हुआ करता था, जो वर्तमान में फूट चुका था और कुंड का पानी धाराओं में बदल चुका था। इस स्थान पर पहुंचने के बाद मानो सुकून प्राप्त हो गया, क्योंकि अभी तक के इस पूरे सफर का सबसे सुकूनदायक स्थान यही था। जगह हाँ ढूंढूं तो बाहर देखो कैसा हो रहा है, बारिश आ रही है लगातार। और लक्की भाई हाथ मुंह धो, बारिश भी गए हैं, ओले हैं, तो ओले। तो अभी टाइम हो रहा है 1:50 और आज हम वहाँ से चले 9 बजे शायद मेरे ख्याल से, और यहाँ पे पहुँच गए होंगे 1 बजे से पहले। तो 3-4 घंटे में हम यहाँ तो पहुँच गए, लेकिन अभी बाहर बारिश आनी शुरू हो गई है। देखो आवाज़ आ रही होगी आपको। तो कल हमको जहाँ जाना है, अगर ऐसी ही बारिश रही तो वहाँ पे बर्फ़ गिर जाएगी और उसके बाद आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही दाजू लोग बोल रहे हैं कि आगे रास्ता टूटा हुआ है जहाँ जाना है लैंडस्लाइड के चलते। तो अगर मौसम सही रहता तो कुछ उम्मीद थी हमारी ऊपर पहुँचने की, लेकिन अगर यही मौसम रहता है तो दिक्कतें हो जाएंगी, फिर ऊपर जाना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो कुछ देर बारिश रुकने के इंतजार में हम कैंप के भीतर बैठे रहे और जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई, हम लोगों ने नंदा कुंड को चलना शुरू किया। तो माँ नंदा का नाम लेके यहाँ से चलते हैं नंदा कुंड के लिए। इधर हमको जाना है कल। अब पता नहीं यार, वहाँ तो मौसम बहुत ख़राब लग रहा है। और आज के दिन की सबसे सुंदर जगह, मतलब इस पूरे सफ़र की सबसे सुंदर जगह ये जगह है। घाटी सी है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत सारी जलधाराएँ निकल के आ रही हैं।
जो ये पानी है ये जहाँ पे मेरी अंगली है यहाँ से निकल के आ रहे और नंदा कुंड इस वाली रिच के इधर। विलुप्त हो रही है वैसे और जगह पे। तो मेन रास्ता उधर को जाते हैं और जहाँ पे पहाड़ है यहाँ से दाएं को कटना होता है आते टाइम, और जाते टाइम बाएं को। इस बीच में है नंदा कुंड। नंदाकुंड उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी ब्लॉक में लगभग 4100 मीटर की ऊंचाई में हिमालय की गोद में बसा एक पवित्र कुंड है, जो आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों लोगों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। हर साल आसपास के गांव से बहुत सारे लोग नंदाष्टमी के अवसर में कुंड तक आते हैं और कुंड का पवित्र जल और ब्रह्म कमल लेकर वापस लौट जाते हैं। जैसे जैसे अपने ये कदम कुंड की ओर बढ़ते गए, एक अलग सी शांति महसूस होने लगी, जो अभी तक के पूरे माहौल से एकदम अलग थी। इस स्थान के जितने पास में जाता गया, वो सुकून भी बढ़ता गया, जो आज सुबह से मानो गायब सा था। अभी तक अपने मन में कुछ सवाल थे, आगे की यात्रा को लेकर चिंतित भी थे, पर यहाँ पहुँचने के बाद अपनी वो चिंता सारे सवालों के साथ मानो गायब सी हो गई। अभी तक मैं सोच रहा था कि अपना आगे का सफ़र कैसा होगा और कैसे हम लोग पास तक पहुँचेंगे, पर कुंड के पास आने के बाद मानो प्रतीत हुआ कि माँ नंदा अपने साथ हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। 4 दिनों की इस पैदल यात्रा में नंदा कुंड पहुँच के आज पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि इस स्थान में एक ऊर्जा का वास था, जिसको यहाँ पे आकर स्पष्ट महसूस किया जा सकता था। हर स्थान में ऊर्जा का एक अलग संचार रहते हैं, चाहे ऊर्जा नकारात्मक हो या सकारात्मक हो। बाहरी दुनिया से जब कोई व्यक्ति उस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो अपने भीतर भी वही महसूस करते हैं। यही कारण है कि मंदिरों में जाने के बाद एक अलग ही शांति मन को मिलती है। ठीक इसी तरह इस स्थान की भी एक अलग ऊर्जा थी, जो इस स्थान के संपर्क में आने के बाद साफ साफ महसूस की जा सकती थी। इस स्थान में पहुंचने से पहले दादा ने बताया था कि आजकल नंदा कुंड में पानी नहीं होगा, और जैसे ही मैं कुंड के पास पहुंचा, मैंने देखा कुंड में एक भी बूंद पानी की नहीं थी। और बहुत सारे सिक्के चढ़ाए हुए लोगों ने, जो पानी में फेंका करते थे लोग, पर पानी सूखा होने के कारण दिखाई दे रहे हैं। कितनी सुंदर, शांत और पवित्र जगह है, पर इधर देखते ही जगह जगह आपको ये पन्नियाँ दिखाई देंगी, कचरा दिखाई देगा। यहाँ पे इकट्ठा किया गया था जो पूरा फैल चुका है। देखिए, यही नहीं, उधर से आए हम, पूरे रास्ते भर ऐसे ही कचरा दिखाई दिया। और कुछ शीशे की बोतल वगैरह फोड़ी है यहाँ पे। देखिए, ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अभी पैर में चुभ जाते किसी के, तो कभी भी चुभ सकते हैं यार। जब ज़्यादा लोग आएंगे तो ये पक्का किसी न किसी के चुभ सकते हैं। दाजू के अनुसार पहले से ये कुंड अक्टूबर के महीने पानी से भरा रहता, पर वर्तमान में ये पूरा सूख चुका है, और ये पिछले कुछ ही सालों में हुए हैं। कहीं कुंड सूखते जा रहे हैं, कहीं ग्लेशियर पिघल चुके हैं, और बचपन में जो पहाड़ साल भर बर्फ से ढके दिखाई देते, वर्तमान में वही पहाड़ साल के कुछ महीने काले दिखाई पड़ते हैं। कहीं पहाड़ से ओम गायब हो चुका है, तो कहीं सैकड़ों लोगों की आस्था का केंद्र मानो सूखी जमीन बन चुका है। मानव विकास तो करता जा रहा है, पर साथ साथ प्रकृति से भी बहुत दूर होता जा रहा है।
तो ये है नंदा कुंड। मेन रास्ता उधर से आता है ऐसे करके, तो आते टाइम दाहिने हाथ को नंदा कुंड, आपको ये पहाड़ दिख जाएगा। नीचे नंदा कुंड है, ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से सामने एक और बुग्याल। इधर जाना है। कल कोहरा लगा है, पता नहीं मौसम क्या हो रखा है वहाँ, देखकर ही डर लग रहा है, पर घर से सोच के आए थे कि करना है ये, देखते हैं यार क्या रहता है कल। और यहाँ छाया है तो इधर देखिए धूप आ रखी है, जाते हुए की धूप मतलब शाम की धूप। मन कर रहा है काश से धूप यहाँ पे होती, क्योंकि उधर जाने की हिम्मत तो नहीं है। आज के दिन हमने जो ऊपर वाले से चाहा, मानो हमको वो सब प्राप्त हुआ। ढलते हुए सूरज की किरणें जब अपने सामने के पहाड़ में पड़ी तो अपनी भी इच्छा हुई कि वही धूप काश यहाँ भी निकल आए। मानो आज ईश्वर को अपनी हर एक बात स्वीकार थी। धीरे धीरे आसमान से बादल हटते गए और पूरे पहाड़ में धूप निकल आई। तो इस बीच में कहीं नंदा कुंड है। यहाँ से ऊपर आए, इस जगह पे आके अपना आशियाना इस गहराई में कहीं नीचे है जो दिखाई नहीं दे रहा फ़िलहाल। तो ऊपर वाले एक बुग्याल में आए हैं नज़ारे देखने के लिए। तो अगर मैं आपको रास्ते की बात बताऊं तो वहाँ जो आपको वो पहाड़ दिखाई दे रहा है, बीच में गैप है जिसके, वो है राली टॉप। राली टॉप हम कब पहुँच गए थे, उसके बाद मैंने एक चीज़ गौर करी कि राली टॉप से नंदा कुंड तक, यहाँ पहुँचने तक का जो रास्ता आप वहाँ से देखोगे तो लगता है कि बहुत कम है, पर अगर इस रास्ते में चल के आने की बात की जाए तो बहुत टाइम लग जाता है इस पूरे रास्ते को पार करने में। नीचे कहीं अपनी कैंप साइट है गहराई में, देखो जहाँ से वो पानी का धार आ रहा है, यहाँ कहीं नीचे अपनी कैंप साइट है। और इस रिज के पार एक और वैली है जो कटोरा टाइप का, वहाँ से ऊपर चढ़ना है हमने इस पहाड़ को। इसके ऊपर चढ़ के इसको पार करके जोहार घाटी में उतरना था, पर जोहार घाटी में अभी क्या है कि जो बुग्याल वाला पुल मैंने आपको बताया वो फ़िलहाल बह चुका है। तो दिक्कत ये है कि उस नदी को पार करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि पुल टूटा हुआ है। और दादा कहीं यहाँ से भी बता रहे हैं कि यहाँ भी एक ऐसा जोन है, एक दो जगह पे यहाँ से भी लैंडस्लाइड में रास्ता गायब हो रखे हैं। तो वो कल ही पता चलेगा किस तरीके से जाने हैं। पर दूर से देख के सच बताऊँ तो धड़कनें तेज़ हो जा रही है यार। ऐसा कुछ नज़ारा है इस साइड का। अपने भाई लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो नंदा कुंड कहीं नीचे था, यहाँ से ऊपर चढ़ के इस बुग्याल में आए और यहाँ पे आने के बाद सच बताऊँ तो नज़ारे बहुत अद्भुत दिखाई दिए। तो इस पूरे ट्रैक का सबसे खूबसूरत एरिया जो है मेरी नज़र में वो यही है। इससे खूबसूरत आपको इस ट्रैक पे कोई जगह नहीं मिलेगी। यहाँ से जो पानी की धार बह के आती है और नीचे कैंप साइट के आसपास ऐसे अलग अलग धाराएं बन के जाती हैं, देखकर ही मज़ा आ जाते हैं। इधर धूप है और ऊपर कोहरा लगा हुआ है यार। ढलते हुए सूरज के साथ 4000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई में इन मैदानों में बैठना वो सुकून दे रहा था जो ज़िंदगी में बहुत कम नसीब होते हैं। आज महसूस हुआ कि यही सब मैं असल में करना चाहता था। मैं जिस तरह की ज़िंदगी जीना चाहता था, मानो उसका प्रतिबिंब मेरे सामने ही था। सांसारिक मोहमाया और भौतिक सुविधाओं से दूर इस स्थान पे आकर उस ऊर्जा का एहसास हुआ जिसको दुनिया और लोगों के बीच रहकर कभी नहीं समझा जा सकता। वर्तमान में पैसा हर इंसान की प्रथम आवश्यकता है, जो जरूरी भी है, पर अपनी नज़र में पैसा ही सब कुछ नहीं है। सबसे प्रथम मन की वो शांति है जो लोगों की भीड़ में ढूंढने से भी नहीं मिलती। ऐसे स्थानों पे आकर इंसान स्वयं ही उस शांति से मिल जाता है जिसकी तलाश जीवन में हर इंसान को रहती है। पर दुनिया की ये चमक भीतर की उस शांति को कहीं खत्म सा कर देती है। आखिर ऐसे स्थानों में आकर ही समझ में आता है कि जीवन में सबसे ज़रूरी क्या है और इंसान किस तलाश में है। तो यहाँ से अपनी कैंप साइट दिखाई दे रही है नीचे पे, और हम आए कहीं यहाँ से पीछे से नीचे से। तो यहाँ पे आने के बाद नीचे अपनी कैंप साइट वो रही, वहाँ पे अपने टेंट लगे हुए हैं और देखिए कितनी सारी पानी की धाराएं बह के आ रही है। और अगर इसका सोर्स मैं आपको दिखाऊं तो इसका सोर्स देखिए, ये दो नाले जो हैं, इन 2-3 नालों से
बस यहीं से, इसके ऊपर कुछ नहीं है और यहाँ पहाड़ से पानी निकल रहे हैं। तो धीरे धीरे अब बारिश आने लगी है, कल के मौसम का कुछ भरोसा नहीं है। चलते हैं अपनी कैंप साइट में, लौटते हैं। तो ये है कैंप साइट अपनी, बस उतर ही चुके हैं नीचे। और कालागुदी में तो मौसम बहुत ख़राब है, पता नहीं कल तक वहाँ पूरी बर्फ़ न पड़ी रहे, क्योंकि यहाँ भी बारिश आ रही है हल्की हल्की। तो कुछ इस तरह अपने आज के सफ़र का अंत भीमदावली में हुआ। आज का खाना हम लोगों ने जल्दी खा लिया, क्योंकि कल का प्लान प्रातःकाल ही कालागुदी की चढ़ाई करने का था। इन तप्पड़ों के पीछे गए थे, यहीं कुछ देर बैठे, यहीं से आपको नज़ारा दिखाया। तो ये है अपना आज का बुग्याल, यानी आज की कैंप साइट। तो ये सुकून कुछ अलग होते हैं, घूम घाम के सब कुछ देख के वापस अपने टेंट में। लेकिन बस एक चीज़ अधूरी है, कालागुदी भेल पास। देखते हैं कल का दिन कैसा रहते हैं। देखो बाहर बारिश लगी हुई है हल्की हल्की। कल हमको इस यात्रा की सबसे मुश्किल चढ़ाई को चढ़ना था, जिसको पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। आज की कैंप साइट लगभग 4100 मीटर की ऊंचाई में थी और कल हमको 4800 मीटर के पहाड़ को चढ़ना था। और कल का दिन वाकई में बहुत कठिन था। कल की पूरी चढ़ाई हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग रहने वाली थी और ऑक्सीजन की कमी अपने कल के ट्रैक को और भी मुश्किल बनाने वाली थी। तो कल का क्या है ताऊ जी प्लान? सबसे पहले शुरुआत से, अब शुरुआत से तो खैर चलो, यहाँ से तो जो भी होगा मौसम सही होने पर, मौसम सही हुआ जैसे अगर मौसम सही हुआ तो हम ऊपर तो चढ़ ही जाएंगे। वो तो नहीं फिर वहाँ से अगर हाँ जाते 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 जब जहाँ से गधेरे में अगर वो लगा रखा है पुल, तो वहाँ पर अगर दोपहर में हम पहुँच गए वहाँ, यानी लगभग 2 बजे भी पहुँच गए, 2 बजे भी वहाँ पहुँच गए, तो पहुँचना तो हमने वहाँ पहुँच ही गए। फिर पार जाने की सोची तो वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। दोपहर में पहुँचे, फिर नदी भरी ठहरी, अब वहीं तप्पड़ डूडल लगाया, वहाँ पे टेंट वहीं बनाया बात। यानी सुबह सुबह कम आती होगी नदी ना? हाँ जरा कम, फिर वहाँ से चढ़ाई आना होगा हमें, फिर ऊपर से। अगर कल के दिन मौसम खराब होता तो अपने सपने इसी स्थान पर टूट जाते, पर अगर मौसम साफ रहता तो कल हम कालागुदी की धार को चढ़ते। कल कुछ ऐसा अकल्पनीय होने जा रहा था जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था कि अपने साथ कुछ ऐसा भी हो सकते है। फिलहाल आज की रात आराम करने का समय था, तो आने वाले कल की चिंता ना करते हुए मैंने आज की रात को अलविदा कहा। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर से पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके और पर्वतवासी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल में अपना सपोर्ट ज़रूर से दिखाना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से इस यात्रा के 5वें और अंतिम अध्याय के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बाय बाय।